तो आइए चालू करते हैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पॉइंट जो है फेस सेंटर्ड क्यूब। तो फेस सेंटर्ड क्यूब आपको पता होगा कि फेस सेंटर्ड क्यूब में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट एवरी कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल एंड एटम्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ईच फेस के सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट होता है। तो इफेक्टिव नंबर कितना आएगा, तो ये मान लो कि ये है एटम, ये 1 2 3 4, तो हर एक क्या है कॉर्नर पे, और 1 2 3 4 और 5 6, इजंट इट, हर एक फेस पर होगा। तो अभी Z कितना होगा, देखिए हर एक कॉर्नर पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, इजंट इट, इसके कॉर्नर पे कितना है 1/8, इजंट इट। ऐसे 8 एटम्स हैं, इजंट इट, ऐसे 8 एटम्स हैं प्लस हाफ, इजंट इट, ऐसे पूरा एटम है। तो आधा इस तरफ होगा, आधा उस तरफ, कॉर्नर का तो 1/8 है। फेस पे अगर कोई सेंटर पे रहता है, मान लो इस दीवार पे ऐसे कोई एटम है इसके बीच में, तो आधा इस रूम में अंदर होगा, आधा पीछे वाले रूम में होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 6। तो 2 1 जा 2 3 जा, ये 8 1 जा, तो टोटल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा 4, 4 एटम्स से बना हुआ रहता है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर की जब बात चलेगी, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नियरेस्ट नेबर, याद है आपको। तो नियरेस्ट नेबर के लिए मैं फिर से एक अच्छा सा आपके लिए डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, अच्छा बनाना है अपने को, बहुत ही अच्छा बनाना है। तो अगर मैं क्या करूं, एक ऐसा है, इजंट इट क्यूब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे होगा। देखिए यहाँ पर एक इधर सेंटर पे होगा, एक पीछे सेंटर पे होगा, मैं छोटे बना रहा हूँ, एक इधर सेंटर पे होगा, एक इसके फेस पे, एक आगे वाले फेस पे, और एक नीचे, ऐसे 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी नियरेस्ट नेबर कौन सा है वो फाइंड करेंगे। ध्यान से देखिए, ये वाला एटम मैं सिलेक्ट करता हूं, इसको शेड करता हूं, इसको देता हूं नंबर 1, इसको देता हूं नंबर 2। तो 1 और 2 में डिस्टेंस कितना है, a, एज लेंथ जितना, ये a डिस्टेंस है, इजंट इट। ये 1 2 हो, यहाँ ये इस साइड भी है, सब क्यूब है, तो ये भी डिस्टेंस a ही होगा। दूसरा है जो डिस्टेंस, वो है 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में ये a, और ये डिस्टेंस, ये पूरा क्या है, √2a, इजंट इट, 1 और 3 के बीच में। तो √2a तो बहुत दूर हो गया। अगर बीच वाले को 4 दूं नंबर, तो बीच वाला अगर 4 है, तो 1 और 4 के बीच में जो नंबर होगा वो होगा √2a अपॉन 2 आधा, क्योंकि ये सेंटर पे है। तो ये डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा, मान लो कि 1.41 अपॉन 2 यानी 0.7a, 0.7a होगा 1 और 4 के बीच में। जैसे ये 1 4 है, वो ये भी मान लो 1 5 है, ये 1 6 है, मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं। तो 1 4 के बीच में 0.7 है। अभी बाकी ये वाला एटम है, अभी देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना है, a है, ये कितना है, ये अभी मैंने, जैसे ये ऊपर है डिस्टेंस, ये 1 और 4 के बीच में कितना है, √2a/2, √2a/2 यानी 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2a अपॉन √2
इंटू रूट टू। मैं सभी आपको डिस्टेंसेस बता देता हूं। a बाय रूट टू, तो ये डिस्टेंस होगा a बाय रूट टू। तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये कितना होगा, ये a है। तो पाइथागोरस से a का स्क्वायर प्लस a बाय रूट टू का यानी a स्क्वायर बाय टू, तो ये क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 3a स्क्वायर अपॉन 2 1.5 a स्क्वायर, isn't it? 1.5 a स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट 1.5 a होगा, isn't it? और रूट 1.5 a ये 1 से ज्यादा ही आएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहने का मतलब, शॉर्टेस्ट नेबर इसका कौन है, ये वाला, ये सेंटर वाला, या ये सेंटर वाला, या इसके सेंटर वाला। अभी मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं। सोचिए, अभी ये मैंने आपके सामने एटम बनाया, ये 4 यूनिट सेल्स बनाए, 1 2, सबके कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे। ठीक है, सबके कॉर्नर पे होंगे और सबके ऐसे बीच में भी होंगे, समझा? अभी आप कोऑर्डिनेशन नंबर किसका फाइंड करते हैं? कोई भी कॉर्नर एटम का ये नियरेस्ट है तो इसके साथ ही फाइंड करेंगे। अभी आप क्या कीजिए, मैं ये वाला एटम पकड़ता हूं, ठीक है, समझा? अभी ये वाला जो है, जैसे मान लो मैं दूसरे कलर का चौक लूं, तो इसके लिए ये सीधी जो प्लेट है, ऐसी वाली प्लेट, उसमें ये वाला इस कॉर्नर पे है, ये तो ये जो फेस है जो 1 2 3 4 से बना है, इसके बीच में एक एटम आएगा। वैसे ही इधर इसके बीच में एक एटम आएगा जो नियरेस्ट डिस्टेंस पे है, ऐसे और ऐसे। आई बात समझ में? तो 1 2 3 4 है, isn't it? 4 ऐसे वाली प्लेट में है। वैसे ही आप दूसरी प्लेट कैसे पकड़ सकते हैं? ये वाली ऐसी, isn't it? तो ये वाली प्लेट जैसे मान लो ऐसी है, इधर जब ये एटम है, इसके आगे भी ऐसे आएंगे ना यूनिट सेल्स, ये है, तो यही जैसे मैं मान लो इसको ऐसे एक्सटेंड करूं, कचरा तो हो ही चुका है, ये प्लेट तो 1 2 3 4 है ना, तो यही मैं दिखाना चाहता हूं, 1 2 3 4, तो ये 4 ये 4। पहले मैंने ऐसी सामने वाली प्लेट दिखाई आपको, अभी मैंने कौन सी प्लेट दिखाई है? ऐसी वाली। और कौन सी प्लेट बची अभी? एक ऐसी वाली प्लेट हो गई, एक ऐसी वाली प्लेट हो गई, और मैं आपको और एक प्लेट विजुअलाइज कराऊं तो मैं 1 मिनट थोड़ा सा फिगर क्या कर देता हूं, बना लेता हूं। देखिए, और एक प्लेट में फिगर मैंने बनाया है, आपको विजुअलाइज कराऊं तो जैसे मान लो ये वाली प्लेट, ये सीधी, अभी हमने पहले ये सामने वाली विजुअलाइज की, अभी ये बीच वाली, हाँ, एक सामने वाले विजुअलाइज की ऐसी, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेस विजुअलाइज की, अभी ये लिख रही है आपको, ये ऐसी वर्टिकल, एक सामने ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी। जैसे मान लो ये ऐसी प्लेट होगी, ये बीच में ऐसे एटम है हमारा, तो 1 2 3 4, तो 4 ऐसी प्लेट में आएंगे, 4 ऐसी प्लेट में आएंगे और 4 ऐसी प्लेट में आएंगे, नियरेस्ट नेबर्स। ये सभी कौन से डिस्टेंस पे है? 0.7, क्योंकि फेस सेंटर पे है ना, कॉर्नर मैंने निकाल के दिखाया ना, कॉर्नर से 1 और 4 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये सब नियरेस्ट नेबर्स हैं इसके। ये सब कैसे हैं? नियरेस्ट नेबर्स हैं इसके।
इजंट इट? तो नियरेस्ट नेबर होने के कारण ऐसी प्लेट में भी आएंगे ना, ये और ये ऐसे 0.7 है, ऐसे बाहर की प्लेट में भी आएंगे। गॉट माई पॉइंट? तो ये सब नियरेस्ट नेबर्स हैं, ऐसे प्लेट में 4, ऐसे प्लेट में 4, ऐसे प्लेट में 4। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। गॉट माई पॉइंट? तो कोऑर्डिनेशन नंबर फेस सेंटर का कितना होता है? 12 होता है। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट तो हम लोग बात करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। असलियत में जो फेस सेंटर क्यूब होता है उसमें कॉर्नर में एटम्स होते हैं और हर एक फेस के सेंटर पे। समझ में आ रहा है? असलियत में ये ऐसे नहीं रहते। कोई भी एक सेक्शन लूं, जैसे मान लो 1 2 3 4 वाला ये जो बॉक्स बन रहा है, मैं वो आपके सामने इधर बनाऊं। बनाते समय हम लोग क्या बनाते हैं? छोटे छोटे बनाते हैं ताकि आप लोग इसको जांच सको। अभी इसको मैंने लिया तो जो सेंटर वाला बनेगा वो ऐसा, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग ऐसा है, ये एक्चुअली एक दूसरे को टच करते हैं। ये मैंने 1 2 3 वाला फेस लिया है, 1 2 3 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसमें जो है अगर ये ड्रॉ करूं तो ये रेडियस r होगा, इसका यहां से लेकर डायमीटर है तो ये 2r होगा और ये फिर से r होगा। असलियत में ये 2 से लेकर 4 तक डिस्टेंस है कितना? 2 से लेकर 4 तक डिस्टेंस है कितना? 4r। इजंट इट? रेडियस के फॉर्म में, क्योंकि ये एक एटम है, ये पूरा है, ये है। और साइड कितना है? देखिए a, ये a है, ये a है, तो डायगोनल एक्चुअली 2 4 डायगोनल होगा कितना? ये डायगोनल ही तो है। एक्चुअली a में देखा जाए तो ये डायगोनल होगा कितना? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का रूट, यानी डायगोनल स्क्वायर का कितना होता है? √2a होता है। इजंट इट? तो 4r इक्वल टू √2a, यानी a इक्वल टू कितना होगा? 4r अपॉन √2। ये वैल्यू होती है। तो यहाँ तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू r बाय √2। और 2 को कैसे लिख सकते हैं? अगर आप वैसे भी लिखना चाहो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। √2 इंटू √2a r अपॉन √2, तो एक √2 कैंसिल होगा, तो 2√2r a की वैल्यू होती है। अभी पैकिंग एफिशिएंसी a की वैल्यू कितनी होती है? 2√2। पैकिंग एफिशिएंसी फिर से कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अभी हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है? 4 एटम्स है ना, तो 4 इंटू, इसमें 4 एटम्स है ना, पहला पॉइंट निकाला, इंटू एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है? a क्यूब इंटू 100। इजंट इट? तो ये क्या है? 16/3 पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। a का वैल्यू कितना है? 2√2r, तो 2√2r का क्यूब इंटू r क्यूब इंटू 100। गॉट माई पॉइंट? तो ये कितना होगा? ध्यान से देखिए, 16 इंटू 3.14 अपॉन 3
2 का क्यूब कितना है 8, रूट 2 का रूट 2 इंटू रूट 2 और एक रूट 2 बच जाएगा इंटू आर क्यूब कैंसिल हो गया इंटू 100। गॉट माई पॉइंट। अगर ये आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 74% आएगा। देखिए तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, सबसे ज्यादा एफसीसी की होती है, इसमें सबसे क्लोजली रिलेटेड होते हैं पार्टिकल्स 74%। और ये जो है एम्प्टी स्पेस दिख रहा है सबके बीच में थोड़ा थोड़ा, ये एम्प्टी स्पेस कितना होगा 26% होगा मेरे दोस्तों। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी के हैं। बोर्ड फ्रीज करके आप स्क्रीन फ्रीज करके बोर्ड बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं। तो देखिए फाइनली हम लोग आकर पहुँचे हैं पैकिंग एफिशिएंसी पे। पैकिंग एफिशिएंसी 24% होती है और एम्प्टी स्पेस उसका कितना बचा 100 माइनस 74 26%। पैकिंग एफिशिएंसी 74 एंड एम्प्टी स्पेस कितना होता है 26% होता है। फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के उसी टेबल पे आकर रुकते हैं जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाता है। ध्यान से देखिए तो फिर से वही बात चलती है कि मैं अगर मान लूँ 1 और 2 ले लूँ तो इस अगर मैं एटम की बात करूँ इस वाले, तो इसका एक एटम ए डिस्टेंस पे है ये, इजंट इट, और दूसरा 1 2 में डिस्टेंस कितना है ए यहाँ आया है। दूसरा एटम जो है मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करके दिखाया, जैसे 1 और 3 कितने डिस्टेंस पे था 1 और 3 ये वाला, ये था रूट 2a क्योंकि डायगोनल है। उसके बाद 4 1 4 कितने डिस्टेंस पे था 1 4, आपको मैंने बताया 1 4 ये कितना है पूरा रूट 2 है तो रूट 2 अपॉन 2 a यानी 0.7 a पर था, इसका वैल्यू कितना था रूट 2 यानी 1.414 a पे है। और 1 5 ये वाला डिस्टेंस भी अभी अभी हमने फाइंड किया था 1 5, अगर 1 5 निकालेंगे तो ये 1.5 a पर होता है। आप देखिए 1.5 a बड़ा होगा कि रूट 2 a, 1.5 a की वैल्यू निकालोगे रूट 1.5 a तो रूट 1.44 1.2 होगा, 1.44 144 का स्क्वायर रूट 1.2 यानी लगभग 1.21 a कुछ ऐसा वैल्यू इसका 1.21 या 1.22 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा हुआ 1 और 4, इजंट इट। तो नियरेस्ट 1 और 4 है तो नियरेस्ट का डिस्टेंस 1 और 4 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, अभी अभी मैंने इसके पहले बताया था 4 ऐसे प्लेट में 4 ऐसे प्लेट में, इजंट इट, और 4 कैसे सामने वाले प्लेट में, अभी अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 12 इसका निकाला हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट जो है 1 और 2 का, नेक्स्ट जो वैल्यू है सबसे छोटी वो नेक्स्ट टू नियरेस्ट कितना है 1 और 2, 1 और पहले सबसे छोटा ये हो गया, अभी a 1.41 a और 1.21 a में कौन छोटा है a, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेक्स्ट टू फर्स्ट कौन सा है वो, ये कितने डिस्टेंस पे था 0.71 a, नेक्स्ट टू नियरेस्ट a डिस्टेंस पे था। अभी a डिस्टेंस पे देखिए कौन सा होगा, 1 ये 2 ये 3 a डिस्टेंस पे होंगे, इजंट इट। तो 1 2 3 हो गए, वैसे जैसे इधर राइट में ऐसे लेफ्ट में भी होगा एक, जैसे इधर पीछे है ऐसे आगे भी एक होगा और एक नीचे है तो एक ऊपर भी होगा। गॉट माय पॉइंट। तो ये कितना होगा नेक्स्ट टू नियरेस्ट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन सा है 1 और 5 ऐसा वाला, यानी यहां ये वाला एटम और नीचे वाला फेस, तो नेक्स्ट टू ये फर्स्ट होगा, ये नेक्स्ट टू सेकेंड होगा, इजंट इट। इसका डिस्टेंस कितना है 1.21 a। अभी यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एटम, जब एटम ये ले रहे हैं तो बेस ये है, इजंट इट, ये वाला फेस का ऑपोजिट ये वाला फेस है, इजंट इट। तो ये डिस्टेंस जो है 1.21 है। मैं आपको यहां पर और एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं।
ये तो कॉर्नर वाला है, अभी ध्यान से सुनना। एक ये वाला फेस है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है 1.21 है, क्योंकि हमने ये वाला पाइथागोरस यूज किया है, इजंट इट। उसके बाद नेक्स्ट फेस है, इसको चिपक के ही ये इन दोनों का तो डिस्टेंस कितना है 0.7 है ना, हाफ ऑफ डायगोनल। ये वाला तो नहीं आएगा, ये वाला भी फेस पहले में चला गया है, 1 2 3 पहले में चले गए हैं, जो इसको ये भी 0.7 था, ये भी 0.7 था, ये भी 0.7 था। तो ये 3 फेसेस जो इसको एडजेसेंट थे वो तो 0.7 पर थे, बाकी ये एक ये भी देखिए, ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा कितना होता, √2a होता। तो ये पाइथागोरस से ये वाला फेस जो इससे दूर है, ये भी कितना आएगा 1.21 है। उसके अलावा पीछे वाला, ये पीछे वाले फेस का, इजंट इट, ये भी पाइथागोरस से 1.21a पे आएगा। तो एक इसके 3 इसमें जाते हैं नियरेस्ट में, और 3 सेकेंड नियरेस्ट में जाएंगे फेसेस के। तो एक यूनिट सेल में कितने आ रहे हैं 3। ऐसे ये एटम कितनी यूनिट सेल का पार्ट है, कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो 8 में 3 एटम्स आएंगे, तो 3 8 जा 24, तो 3 8 जा 24। आई बात ध्यान में, एक ये और एक पीछे वाला, इजंट इट। टोटल अगर आप देखो तो कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 तो इससे जुड़े हुए फेसेस हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक सामने वाला। और जो जुड़े हुए नहीं है वो ये वाला है और पीछे वाला है। तो जो नहीं जुड़े हुए हैं उनका डिस्टेंस 1.21 आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो एक के कितने आते, 3 नियरेस्ट में जाएंगे जिनका वैल्यू होगा 0.71a, और ये क्या है नेक्स्ट टू नियरेस्ट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 24, और लास्ट फाइनली जो बच गया है वो है √2a यानी ये वाला। अभी फिर से मैं आपको विजुअलाइज कराने के लिए क्या करता हूं, एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ये अभी इसका आधा, इसका आधा, ये इसका आधा, इसका आधा, ये उसके बाद इसका आधा, ध्यान से देखना अभी, और ये दिख रहे हैं। अभी टोटल 1 2 यानी 8 यूनिट सेल्स हैं यहाँ पर। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी यहाँ पर और बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये कॉर्नर वाला एटम है, दिख रहा है, जिसको मैंने पिंक शेडिंग किया है। ठीक है, ये 8 कमरों में ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कमरे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इजंट इट? दिख रहे हैं आपको 8 कमरे। तो अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए ये वाले बॉक्स पे। मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ कि बाकी जो √2a वाले हैं, √2a वाले यानी जो फेस के डायगोनल पे हैं। मैं मान लो ये वाला एटम सिलेक्ट करता हूँ,
इजंट इट? ये वाले ऐसी वाली प्लेट देखिए, कैसी, हॉरिजॉन्टल वाली, यहां पर है आपका एटम, यहां पर है आपका एटम, तो 1 2 ये फेज डायगोनल होंगे ना, 1 2 3 4, इजंट इट? ये वाले 1 2 3 4, इजंट इट? ये फेज वाले डायगोनल होंगे 1 2 3 4। वैसे ही ये भी फेज डायगोनल पे है ना, ये यानी ये 4 हो गए। मैं अभी कौन सी वाली प्लेट की बात कर रहा हूं? ऐसे वर्टिकल वाली, ये वर्टिकल वाली, ये वर्टिकल वाली फेस की बात कर रहा हूं। ये वाले आइटम से, ये वर्टिकल प्लेट, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट। अभी ऐसी वाली प्लेट की बात कर रहे हैं, ऐसी दिख रही है आपको ये वाली प्लेट? तो ये वाली प्लेट में ये इस एटम का ये यानी ये डिस्टेंस ये और वो। तो अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये वाले प्लेट की बात चल रही है, ऐसी वाली वर्टिकल, ये वाले का ये 1 2 3 4, तो कितने हो गए? 4 इसके, 4 ऐसे वाले प्लेट के और 4 ऐसे वाले प्लेट के, 4 4 और 4 12। तो नेक्स्ट टू थर्ड कितना होगा? 12। तो आप तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर में फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल ही दूसरे किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा। मेरा ये हेतु जो है, एम जो है, ये दिखाने का, आपको विजुअलाइज कराना है कि किस तरह, जैसे ये एटम है, दिख रहा है 8 कमरों में ये है, ये 1 2 3 4 ऊपर कमरे हैं, 5 6 7 8 नीचे कमरे हैं, 8 कमरों में दिख रहा है ये एटम आपको। तो इस तरह से मेरे को आपको सिर्फ विजुअलाइज, आपके दिमाग में वो डायग्राम बिठाना है। जब हम नए थे हमको भी नहीं समझता था कैसा है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके हमको समझ में आया, हाँ 8 कमरे कैसे होते हैं, किस तरह से पैकिंग होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये बहुत, यानी क्लासेस में तो सीधा लर्न ही करवाते हैं, रट्टा मरवाते हैं। हमको भी रट्टा मरवाया था, सर ने बोला था हर एक का ऐसा टेबल याद रखो, आता नहीं है, पर मैंने आपको विजुअलाइज इसलिए करवाया है ताकि आप समझ सको कि अच्छा ऐसे ऐसे पैकिंग होता है। गॉट माय पॉइंट? तो यूनिट सेल जो है वो ये जो मेन एक टेबल है जो हमको याद रखनी है। फाइनली अगर आप ध्यान से देखो तो यूनिट सेल कौन से होते हैं? प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी। इफेक्टिव नंबर क्या होता है? मेन आपको ये टेबल याद हो गई तो 90% जो है, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपके सक्सेसफुल हो गए। तो प्रिमिटिव सेल में Z1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, एज लेंथ और रेडियस में A = 2R 52%। BCC 2 Z इफेक्टिव एटम्स, 2 एटम्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। रिलेशन बिटवीन A एंड R √3A/4R होता है 68%। FCC में 4 12 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर √2A, नियरेस्ट नेबर का 12 होता है, √2A/4R और 74%। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये टेबल है जो आपको याद रखनी है और मेन सक्सेसफुल आप हो जाओगे याद रखने में कि ये है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नियरेस्ट आपको याद नहीं आ रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इजी ट्रिक है उसको याद रखने की, वो मैं आपको समझाऊंगा ट्रिक, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमको कोऑर्डिनेशन नंबर, वो जो टेबल थी ना, मैंने पहले ट्रिक इसलिए नहीं बताई, नहीं तो बच्चे क्या करते, ध्यान देकर देखते ही नहीं हैं, सीधा ट्रिक के ऊपर जंप कर लेते हैं। तो मैं वो ट्रिक भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर एनालिसिस जो है तीनों के, यानी
प्रिमिटिव के, बीसीसी के और एफसीसी के मैंने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिक भी देखेंगे और आगे का चैप्टर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।